हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पिक्चर्स। आज इस वीडियो में जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं उसके लिए 10 पास 12 पास इवन ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंप्लीट डिटेल जानने से पहले आप एलिजिबल है या नहीं, ये सारी चीज़ें जानने से पहले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये जो वैकेंसी आई हुई है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, एंड बहुत सारे वैकेंसीज अभी चल रही है DSSP की तरफ से। बहुत सारी ऐसे डिपार्टमेंट है जो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। एक सिंगल पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ, लेकिन ये MTS की जो पोस्ट है अलग अलग डिपार्टमेंट में आई है। तो जिस भी डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हो उसके लिए आप प्रेफरेंस ऑर्डर फिल कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वैकेंसी है गवर्नमेंट एंड परमानेंट वैकेंसी रहने वाला है। ये कोई कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस वैकेंसीज नहीं है। दैट मीन्स अगर आप एक बार एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं तो दिल्ली या फिर जो भी डिपार्टमेंट है उन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आपको परमानेंटली अपॉइंट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे डेट की। इसकी एप्लीकेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई है। 8 फरवरी से आपकी एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी और लास्ट डेट रहेगी 8 मार्च। कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सो MTS की पोस्ट है। अब ये आप यहाँ पे देख सकते हो मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये जो पर्टिकुलर पोस्ट है यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है। पहला डिपार्टमेंट आप देख रहे हो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें आपकी कितनी टोटल वैकेंसी है 194। इसी तरीके से सोशल वेलफेयर में 99 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी की अगर बात करें यहाँ पे तो अप्रॉक्सीमेटली 550 प्लस MTS की वैकेंसी आई है DSSP की तरफ से। ठीक है, तो आगे हम इसके क्वालिफ़िकेशंस के बारे में बात करते हैं। हर एक डिपार्टमेंट के लिए जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो सेम है, एज लिमिट सेम है। हाँ, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे अपर एज लिमिट का डिफरेंस देखने को मिलेगा, वो मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले तो आपने 10th क्वालिफाई कर लिया है। अभी अगर आप 10 पास कर चुके हैं लेकिन अभी आप 11 12 ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि 10th क्वालिफाई करने के साथ साथ जो एज लिमिट दी गई है उसको आप फुलफिल करो। दैट मीन्स मिनिमम 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स है। तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स 10th पास कर चुके होते हैं, जस्ट पास आउट स्टूडेंट, वो 18 ईयर्स के नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ पे मिनिमम 18 ईयर है। इसका मतलब अभी आप किसी भी स्टेज पे हो, आपकी जो एज है वो 18 to 27 ईयर्स के बीच ही होनी चाहिए। एंड इसके लिए एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा SC ST OBC के लिए। तो उसके लिए इस PDF में एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया गया है जो जनरली होता है। ठीक है, तो हाँ, अपर एज लिमिट 27 के ऊपर है और अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अलावा कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर पे स्केल यानी कि सैलरी की बात करें तो 18,000 टू 56,900 आपकी बेसिक पे रहेगी। दैट मीन्स हर साल का यहाँ पे 3% का इंक्रीमेंट होगा और इनिशियल पीरियड में यानी कि जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगा तो 18,000 से आपकी बेसिक पे स्टार्ट होगी। सो ये जो पोस्ट है MTS की वो ग्रुप C नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है। पे लेवल आपका 1 होता है। बाकी अलाउंसेस दी जाती है जो भी यहाँ पे डिपार्टमेंट है या दिल्ली की जो भी नॉर्म्स है अलाउंसेस से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पे दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो बाकी अदर डिपार्टमेंट है उसमें भी सेम क्वालिफ़िकेशंस गिवन है, सेम पे स्केल गिवन है, सेम एज लिमिट गिवन है। लेकिन कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपकी अपर एज लिमिट 25 ईयर्स है। तो उसके लिए जो दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड जो है DSSP, वो जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका अपर एज लिमिट 25 ईयर्स दिया गया है। इसी तरीके से और भी एक दो डिपार्टमेंट है जहाँ पे अपर एज लिमिट 25 गिवन है। तो वो एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी रहेगी। अगर कोई विमेन अप्लाई कर रहा है उनके लिए यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। बाकी SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे फ़ी जो है वो एग्जेम्प्टेड है, यानी कि आपको कोई फ़ी पे नहीं करनी है। सिलेक्शन कैसे होगा वो हम अगर डिस्कस करें तो आपको सिंपली एक रिटन एग्जामिनेशन देना होगा। तो Tier 1 के बेसिस पे यानी कि एक रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। और उस एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 200 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के। और ये जो 200 क्वेश्चंस होंगे
उसका जो सिलेबस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका लेवल क्या होगा, ऑफ कोर्स आप 10th लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि आप 10th पास के बाद अप्लाई कर रहे हैं, तो 10th लेवल का ही आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, अरिथमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चंस होंगे, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। तो हर सेक्शन से 40 क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे जो लैंग्वेज होगा, जिस मीडियम में ये एग्ज़ाम आने वाला है वो बायलिंगुअल है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में, यानी कि दोनों लैंग्वेज में एग्ज़ाम होगा एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर, यानी कि हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर है वो हिंदी का हिंदी में होगा और इंग्लिश का इंग्लिश में होगा, ठीक। बाकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 और यहाँ पे स्किल टेस्ट एंड एंड्योरेंस टेस्ट के बारे में बात की जा रही है। जो जॉब की रिक्वायरमेंट्स होगी उसके अकॉर्डिंग ये टेस्ट लिए जाएंगे। सो आपको पोस्ट प्रेफरेंस देने हैं, मतलब पोस्ट तो आपका एक ही है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, लेकिन आपको यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट है, इसलिए आपको डिपार्टमेंट का प्रेफरेंस देना पड़ेगा। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन वही आपका रिटन टेस्ट होगा, उसमें एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स गिवन है, उतना तो आपको लाना ही लाना है, लेकिन एक कट ऑफ भी जारी किया जाएगा, उसके बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है, ओबीसी जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे 35% है, SC ST PH के लिए 30% है। एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में हम बात करते हैं, तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको DSSB का जो ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं उसके बाद आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो ये जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे आपको PDF भी मिल जाएगा और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आप वहाँ से ले सकते हैं। बाकी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे है कि कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और कोई डाउट के लिए आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। DSSB की और भी कई सारी वैकेंसीज आई है, उसको देखने के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। ऐसे और भी वैकेंसीज के बारे में टाइम पे जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वैकेंसीज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।